हम लोग आज देश का जो आज़ादी का और उत्साह और उमंग का माहौल है उसके बारे में कुछ समीक्षा करना चाहते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत का अब तक का जो इतिहास रहा है इसमें आशा की किरणें बहुत कम हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए पहले तो हम लोगों को अपनी उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए जो हमें विरासत में मिली हैं, जिसके लिए एक शताब्दी लंबा स्वतंत्रता आंदोलन चला और जिसमें लाखों लोगों ने जेल यात्राएं सही और हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। पहली उपलब्धि हमारी आज़ादी की है। यूरोपीय साम्राज्यवाद में एक भी सुराख नहीं थी जिसे रोशनी की किरण आ सके, लेकिन लड़ते लड़ते, प्रतिरोध करते, बलिदान करते एक सिलसिला ऐसा बना कि दुनिया के इतिहास में आज़ादी का सूरज उगा और भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से छूटा। दूसरी उपलब्धि हमारी राष्ट्रीय एकता की है। भारत जब आज़ाद हुआ तो 562 छोटे छोटे टुकड़ों में अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों को भी बना रखा था। नवाब थे, राजा थे, महाराजा थे, जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारत के भविष्य के बारे में एक नकारात्मक योगदान था। वो अंग्रेज़ों के समर्थक थे, अंग्रेज़ों के एक तरह से चौकीदार थे। लेकिन हमने आज़ादी के साथ एक बड़ा हिस्सा भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में ज़रूर खोया, लेकिन बाकी षड्यंत्र बांटो और राज करो का हमने विफल किया और भारत एक बड़ा देश बन के दुनिया के नक्शे पर उभरा। तीसरी उपलब्धि हमारी संविधान निर्माण की है। प्रायः देश आज़ाद तो हुए, लेकिन वो अपने भविष्य के लिए एक साझा सपना नहीं देख सके। भारतीय संविधान सभा ने अपनी तमाम कमियों के बावजूद ऐसा संविधान बनाया जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सपनों का गवाह बना और उसका संरक्षक बना। और उसके बाद उस संविधान के अंतर्गत जो देश खड़ा हुआ उसने कुछ संशोधनों के साथ अपने को नियमबद्ध रखा। अक्सर विवादों का समाधान संवैधानिक तरीके से होना एक वास्तविकता हो गई। और हमारी चौथी उपलब्धि देश में राजनीतिक दलों को पैदा करने, बनाने, बदलने और उनके जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने की एक बड़ी कहानी है। भारत जब आज़ाद हुआ एक बड़ा मंच था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसमें तरह तरह की विचारधाराएं थीं, लेकिन आज़ादी के बाद विचारधारा के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक विकास का एक तरह से वाहक बना। लेकिन उसी के गर्भ से समाजवादी आंदोलन की सोशलिस्ट पार्टी, एक तरह से पूंजीवादी समर्थक स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टियां निकली। आज भारत की संसद में कम से कम 50 दल ऐसे हैं जो छोटे बड़े इलाकों में अपना असर रखते हैं। उनमें से 1-2 सांसदों से लेकर के 300 सांसदों तक दलों से आए हैं। दल निर्माण अपने आप में समाज की एक क्षमता है और उसके बारे में हमें एक तरह का संतोष भाव होना चाहिए। ये अलग बात है कि अधिकांश दल परिवारवाद के दलदल में धंसे हुए हैं, अधिकांश दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। लेकिन जब एक बार दल बन गए हैं और वो लोकतंत्र का तकाजा है तो दलों के अंदर लोकतंत्र लाना एक बड़ा सवाल नहीं है। खाली कुछ नियमों की, खाली कुछ परहेजों की ज़रूरत है। लेकिन भारत के लिए दल निर्माण की क्षमता अपने आप में एक उपलब्धि है। इसलिए जब हम भारत की चर्चा करें तो हमें याद रखना है कि हम यूरोपीय साम्राज्यवाद से आज़ाद हुए, हमने राष्ट्रीय एकता का एक व्यापक क्षितिज बनाया, हमने अपना संविधान लोकतंत्र और आज़ादी के समन्वय से तैयार किया और देश की समस्याओं के समाधान के लिए दर्जनों राजनीतिक दल हमने जन्म दिया। ये उपलब्धियां मामूली नहीं हैं। इन उपलब्धियों के साथ चुनौतियां भी हैं जिसकी चर्चा हम जल्दी ही करेंगे।